और मौसम एक्चुअली में अफगानिस्तान में भी काफ़ी गर्म है बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं। एक तो वो यहाँ जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनके अपने अंदरूने खाना एक जंग छिड़ चुकी है। बदख्शा में जो है वो तालिबान के मुखालिफ 2 ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने गुरीला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। बुखारी साहब, क्या अफगान तालिबान का रजीम अब गिरने वाला है और सिविल वॉर की तरफ मामला जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको पता है जब कभी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो मेरी हिस्से शायरी जो है वो भड़क उठती है। एक तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तालिबान को मुखातिब करके कहूँ कि खुदा आप अपने दाम में सयाद आ गया, लेकिन इससे बढ़ के मेरे ख्याल से बेहजाद लखनवी ने जो डिपिक्शन की थी वो कमाल है कि इस दौर में ऐ दोस्त ज़बू हाली मुस्लिम देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ। सयाद ने फूंका था अनादिल का नशेमन और सयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा है कि वो जो हमारी ज़िंदगी दूबर करने के लिए भारत जैसे घटिया दुश्मन के साथ कोलैबोरेशन करके हमारा अमन तबाह करना चाहते थे, खुद उनके घर में लगी आग जो है। कभी मुसलमान पड़ोसी हो चाहे कोई भी मुसलमान मुल्क हो, उसके अंदर लगी आग पे खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो हमारे बच्चों के सर कलम कर रहे हैं, वो जो हमारे फौजी जवानों के सीनों में गोलियां दाग रहे हैं, वो जो हमारे मस्जिदों इमाम बारगाहों को गैर महफूज बना के रिलीजियस हेट्रेड फैलाने का बायस बन रहे हैं, आई हैव नो लव फॉर देम, आई एब्सोल्युटली हैव नो फील फॉर देम। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? देखिए, तालिबान के ईवान इक़्तिदार तक पहुँचने के बारे में मैं 20 मरतबा ये कह चुका हूँ कि अगर हम ना होते तो ये तालिबान कभी इक़्तिदार में आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जी। पूरी दुनिया को दोहा के प्लेटफॉर्म पर लाने का सेहरा अगर किसी के सर है तो वो पाकिस्तान के सर है। और जब आखिरी लम्हे पर दहशत करने का मौका आया तो भारत के कहने पर अमेरिका ने और अफगानिस्तान ने, इन दोनों ने मिलकर हमको एक तरफ कर दिया जी। ये तारीख है, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। खैर, आगे इक़्तिदार में उसके बाद से जो ये चढ़े हैं हिंदुस्तान के हाथ से, अब ये कहते हैं इनके माँ बाप भी वही हैं। डीएनए से मैंने तो नहीं कहा ना, तो वजीर का बयान है ना कि हमारा डीएनए भारत के लीडरों से मिलता है, या तो वो मोदी के कज़न है या अजीत डोवल के फुप्पा हैं या पता नहीं क्या है। ये पहली मर्तबा अफगानिस्तान के किसी शख्स ने या किसी पार्टी के फ़र्द ने इस किस्म की घटिया गुफ्तगू की है। ये मैं घटिया इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि इनके इक़्तिदार मिलना, इनके लिए जंग करना, सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करके वापस मॉस्को में धकेल देने का सेहरा अगर किसी के सर है तो वो पाकिस्तान की अफवाज के सर है, पाकिस्तान के अवाम के सर है। क्योंकि हमने 80,000 के करीब जानों के नजराने पेश किए, जिसमें 8 से 10,000 तक हमारे ऑफिसर्स और जवान शामिल थे। है उन्हें याद? 40 साल तक, या बल्कि 45 साल तक हमने उनको अपना मेहमान रखा, अपने मुंह से निवाला उठा के उनको दिया, लेकिन उन्होंने उन्हीं कैंपों में हमारे खिलाफ क्या क्या घिनौनी साजिशें की, किस तरीके से दहशतगर्दी की लहर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आई, और किस मुश्किल से हमने उस पर काबू पाया, ये सब तारीख का हिस्सा है जी। अभी जब ये कहा जाता है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि नो इल्लीगल अफगान नेशनल विल एवर बी सीन ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या गलत है? जिसका खाएं उसी थाली में अगर आप छेद करेंगे तो वो आपको घर में रहने नहीं देगा, वो आपको पका पकाया पकवान नहीं देगा। ये तो एक रुख है इसका। अब दूसरे रुख की तरफ आते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो पिछले साल की जंग थी, जिसमें हिंदुस्तान जैसे घटिया दुश्मन को, मैं घटिया दुश्मन इसलिए कह रहा हूँ, ना उनका कोई असूल है, ना कोई उनके बयानात में कोई कॉन्टीन्यूटी है, वो सवाए मुस्लिम दुश्मनी के कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, वहाँ की मस्जिदों के बारे में आपके सामने है, चाहे वो बाबरी मस्जिद है, चाहे वो कोई है। अदालतों का रवैया मुसलमानों के बारे में क्या है, ये सब कुछ आपके सामने है। उनके साथ मिला लिया डीएनए इन्होंने। अब अगर ये डीएनए उनके साथ मिलाएंगे तो हमारा तो बदतरीन दुश्मन है। तो तालिबान कौन हुए? ये बदतरीन दुश्मन से भी ज्यादा बदतरीन दुश्मन हुए, इसलिए कि ये हमारे दुश्मन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में, जिसका आपने जिक्र किया ना कि वहाँ एक बदख्शा सूबे के ऊपर बाकायदा कब्जा कर लिया है एक ऐसे ग्रुप ने जो तालिबान के मुखालिफ है। वहाँ एक नहीं है, ऐसे ग्रुप कोई 1 दर्जन के करीब हैं जिन्होंने काबुल को प्रैक्टिकली घेर रखा है। ये तालिबान रजीम काबुल से बाहर नहीं जा सकते। ये इब्तिदा है, अभी इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या
आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। यही तंजीमें इनके हलक की हड्डी बनेंगी और इनकी सांसें रुकेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अफगान रजीम जो है वो अब जवाल पजीर है। हाँ। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। एक, पाकिस्तान के साथ मुफ्त की दुश्मनी, यानी एहसानमंद होने की बजाय उल्टा हमसे दुश्मनी, और अपने अवाम से दुश्मनी। इसलिए कि ये याद रखें, पाकिस्तान इज़ अफगानिस्तान लाइफ लाइन। ये मैं कुछ जाली दावा या नारा नहीं लगा रहा हूँ, इट्स ए फैक्ट। खाने पीने की तमाम चीज़ें, इट्स ए लैंड लॉक कंट्री। ईरान के साथ छोटा सा बॉर्डर जो लगता है वहाँ वैसे ताल्लुकात ठीक नहीं है। जो दूसरी तरफ पलट के देख लें तो किर्गिस्तान वगैरह और दूसरे ताजिकिस्तान वगैरह में जाके ये दहशतगर्दियाँ करा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत ने वैसे बॉर्डर सील किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ लाइन है, अगर उसका भला तो आपको तौफीक ही नहीं है चाहने की, लेकिन अगर आप उनका बुरा चाहेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका अपना होगा। खान साहब, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है, जिस तरह की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से वहाँ का रजीम सप्रेस करता है अपनी आवाम को, वो कितनी बड़ी वजह है इन मूवमेंट्स का गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाने के? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब ये पूरी दुनिया रियलाइज भी कर रही है और बावर भी हो गया है उनको कि अफगानिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ टर्मोइल। जो जितने भी एशिया के, जितने भी यूरोप के, जितने भी अमेरिकन बड़े बड़े जरीदे, बड़े बड़े अखबारात हैं, उनमें रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट्स छप चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन की कम से कम 7 इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। कुछ ने तो ये कहा कि वो जो असला इनके काबू आया, जो अमेरिका छोड़ के गया था यहाँ से 7 अरब का, सारी तबाही का बायस वो है, विच इज़ ट्रू, गलत नहीं है। तो एक तो अमेरिका ने हमारे साथ ये दोस्ती निभाई है, जिसके हम इत्तेहादी हैं पिछले 75 साल से। जी। उन्होंने कब हमारे साथ वफा की है मुझे तो तारीख में कहीं मिलती नहीं है। उन्हीं का बोया हुआ बीज हम ये उन्हीं का बोया हुआ बीज, उन्हीं की जंग थी ना वो, इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर जो हमने लड़ी। हमने F-16 मांगे लिए उनसे, पैसे पहले एडवांस दिए। जब हिंदुस्तान के कहने पे उन्होंने इनकार किया तो हमने कहा अच्छा हमारे पैसे वापस दे दें, तो उन्होंने कहा कैश में तो नहीं देंगे, आप काइंड्स में ले लें। तो एक पूरी फहरिस्त है अमेरिका की बिट्रेयल्स की, चाहे वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे वो F-16 का मामला हो। लॉन्ग सैंक्शन रजीम हमने भुगती है अमेरिका की, हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबान रजीम मार्ज़ वजूद में आई, वो अपने वजूद की अब ख़ुद दुश्मन है। उनको किसी बाहर से दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक तो ये कि वहाँ पर जो मज़ाहमती तहरीक है, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं, उसकी वजह से अवाम वहाँ के मुखालफ होते जा रहे हैं अपने रजीम के। इसलिए कि सुबह से शाम तक अगर वही गोलाबारी होनी है, उसी तरह धमाके होने हैं, उसी तरह कत्ल होने हैं, उसी तरह अगवा होने हैं, सब कुछ उसी तरह होना है, तो वो तो तंग आए वो इससे पहले ही। अब वो मजीद तंग है, एंड द ओनली रीज़न इज़ द पॉलिसीज़ ऑफ द अफगान रजीम। ये अफगान रजीम को मैं नया नाम देने जा रहा हूँ आज इंतहाई जिम्मेदारी से। इन फ्यूचर वी विल कॉल देम जालमान रजीम, ठीक है जी। तो ये जालमान रजीम जो है, ये किसी के साथ तो क्या वफा करेगी, ये तो अपने अवाम के दोस्त नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अब आ जाइए जनाब, ये जो दहशतगर्दी है, जिसका मैं ये कहूँगा कि नर्सरी नहीं है, नर्सरी भी है, बहुत बड़ा बैकयार्ड भी है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। ट्रेनिंग सेंटर तो वो खैर था ही, यूँ समझ लें आप कि दुनिया की दहशतगर्दी का 80% जो है वो इस वक्त जो है अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स के तौर पे रह रहा है, और इन सब अफगान लीडरों को पता है। बिल्कुल ठीक उनके इल्म में है, उनको अमेरिका की तरफ से बताया गया, उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से बताया गया, उनको हमने बारहा बताया, पीछा करके अफगानिस्तान की सरजमीन में काबुल तक जाके उनके टारगेट करके बताया कि ये जो है ये आपके दोस्त नहीं है। बुखारी साहब, ये कार्रवाइयां करता क्यों नहीं है अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्द तंजीमों के अगेंस्ट? क्या आर दे होस्टेज टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एज ए हमसाया भी और एज ए मुस्लिम ब्रदर मुल्क भी उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार थे, मगर दे बिलीव इन कैश। जी, उनको कैश डॉलर मिल रहे हैं इस वक्त कर्टसी रॉ अब भारत से, लिहाजा उन्होंने तो अपना DNA अपना बाप चेंज कर लिया उन्होंने पैसे के लिए, बाकी तो आप छोड़ दें। इज दैट राइट और नॉट? तो कहने का मतलब ये है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, ये काटना भी उन्होंने ही है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? इसलिए कि पाकिस्तान तो अब डिटरमिन्ड है, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट कम्स, दहशतगर्दी जहाँ से आएगी वो विल डिस्ट्रॉय इट। 2 तरीके होते हैं ना इस किस्म की सूरत हाल को निपटने के। एक ये है कि आप एक अच्छे हमसाये के तौर पे, एक मुसलमान मुल्क के तौर पे उनसे बातचीत करें जी। तो जी बातचीत के हमने
पहले, इससे पहले तो बेपनाह हमने जिरगाज भेजे, लुया जिरगा गया, उधर से जिरगे आए, डेलीगेशन गए। आपको याद होगा हम एक बड़ा फेमस वाक्य, चाय पीने के लिए हमारे DGISI गए, हमारे मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल्स गए। अपने लेवल पर तो हमने तमाम कोशिशें कर देखी, लेकिन फिर हमने दुनिया को बावर कराने के लिए कि इसका कोई ना किबला है ना इसकी कोई डायरेक्शन है, हमने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको बिठाते हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले, जो चीन हमारा दोस्त है, चीन के अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बहुत ठीक हैं, हमने चीन को मुंतखब किया कि वो होस्ट करें, हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं। हम सबसे पहले हमारे इसहाक डार साहब और उनके अमीर मुत्तकी, अगर आपको याद हो, जो उनके डिप्टी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से गालबन और वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे बैठ के एक मैराथन राउंड ऑफ टॉक्स हुआ। चाइना ने उसको मीडिएट किया और हमने यहाँ तक कह दिया कि ओके, अगर ये पीस की तरफ आते हैं तो हम इन्हें CPEC का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं। बाकायदा ऑफर कर दी गई, बाकायदा ऑफर जिसको कहते हैं इन टर्म ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, राइट। और यहाँ आके आपको याद होगा हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमतराक से की और कहा कि अफ़गानियों के साथ अब हमारे मामला जो है वो ठीक होने का मौका आ रहा है। लेकिन ये बात भारत को बर्दाश्त ही नहीं थी। उन्होंने फिर अपने DNA वालों से कहा, हम कहते हैं उनको, हम DNA वालों से कहा कि माल पकड़ो और ऐसी तैसी करो इसकी। लिहाजा वही जो मुज़ाकरात में शामिल थे वो हिंदुस्तान के दौरे पर गए और जो बकवास वहाँ उन्होंने की वो सबके सामने है। ठीक है, पहली बिट्रेयल। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा इसी तरह के इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग में हमने फिर एंगेज किया अफ़गानिस्तान की क़यादत को कि नहीं भाई, हम हमसाए हैं, आप इतनी दूर की सोचें, उनका तो कोई चीज़ आपके साथ कॉमन नहीं है, हमारे साथ तो हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर आपका कॉमन है। एक सेकंड राउंड हुआ, वो भी चाइना में हुआ, और चाइना की तरफ से ये एश्योरेंसेस दी गई कि हम इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद करे। लेकिन अमल दरामद नदारस फारसी में कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे दोस्त मुल्कों के पेट में दर्द उठा, सऊदी अरब और तुर्की है, उनका नहीं, हम एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करेंगे। लिहाजा ये मुज़ाकरात इस्तांबुल में हुए, अगर आपको याद दिलाऊं मैं, बिल्कुल याद है। एक राउंड, दो राउंड, तीसरे राउंड तक बात पहुंची, हर बात ज़बानी मान रहे थे, लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि अब्बा हजूर जिनसे DNA मिलता है उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर लिख के दे दिया तो। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप इतनी कमिटमेंट कर लें लिख के कि आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी दहशतगर्द तंजीम को या किसी दहशतगर्द कार्रवाई को स्पॉन्सर नहीं करेंगे जी। लेकिन अगर वो ये लिख देते तो वो अब्बा हजूर से आने वाला माल बंद हो जाता। लिहाजा ये भी नाकाम हुआ। तो कोई हमें ये नहीं कह सकता, आई विल काउंटर एवरीबडी ऑन इन द वर्ल्ड, जो ये कहे कि हमने मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश नहीं की उनसे अपने ताल्लुकात को ठीक करने की। लेकिन एक बात मैंने इसी फोरम पर कही थी, वो आज मैं जालमान के साथ मिला के कह रहा हूँ कि ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं और नहीं माने हैं। ठीक है, आपके सामने है सूरत हाल जो कुछ भी है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अगर ठीक नहीं होते हैं, हमने उनको वार्निंग दे दी है कि भाई साहब अब टिट फॉर टैट, आप जो कोशिश करेंगे वी विल चेज यू। हमने 4 मरतबा साबित कर दिया ये। हमने पक्तिका, हरमज, पता नहीं कौन से इलाकों में, काबुल जाके इनको चेज करके इनके टारगेट्स को हिट नहीं किया। हमने साबित कर दिया कि हमारी एरियल सुप्रीमेसी जो है उससे आप कोई महफूज नहीं है। ये तो हमारा प्यार तो खैर इज़ अ बैड वर्ड, ये हमारे दिल में सिंपैथी है आपके लिए, या हमारा ज़र्फ है कि हम आपको निस्तो नबूद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर आप रूल आउट कर रहे हैं कि अब मुज़ाकरात तो इस मामले का हल नहीं है, अब ऑपरेशन शुबान के जरिए ही ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जाएगा। देखिए, हमने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए, ख़ासतौर से बलूचिस्तान और KPK में, क्योंकि ये 2 इलाके थे जो उनका सबसे ज़्यादा मुतासर थे इस दहशतगर्दी के बायस। पहले स्टेज के ऊपर जो बलूचिस्तान है उसमें 2-3 तरह के अनासर थे। एक वो जो अपने आप को नाराज़ बलोच कहते हैं, जिनको सरफराज भुगती कहता है कि ये बकवास है, बिल्कुल बेमानी बात है, ये नाराज़गी वराज़गी कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये बाहर से डॉलर कमाते हैं और मुल्क में तखरीबकारी करते हैं। और वो साथ सवाल उठाते हैं कि कैसे कोई जेन्युइन बलोच अपने बलोच की जान ले सकता है जी। ठीक हो गया। दूसरे उन्होंने कहा जी अलहदगी पसंद तहरीक, जो इंटरनेशनल दुनिया ने बहुत उसको स्पॉन्सर किया, मैं अब इस पर नाम लेने बैठूंगा तो बात बहुत फैल जाएगी। वो है अलहदगी पसंद तंजीमें,
मैं इसके बारे में पहले भी कोट किया था, मैं अब फिर कोट कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूँ। एक इंडियन डिप्लोमेट ने, नटवर सिंह उसका नाम था, जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान में, अब वो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे यूनाइटेड नेशन की साइड लाइन्स पर कहा गुफ्तगू के दौरान कि जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही भी बलूचिस्तान में है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा नहीं करा सकती। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिस इज ए हाईली कोटेबल कोट। ठीक हो गया जी। लिहाजा ये कोशिशें करते रहें, बिल्कुल ठीक होने है। वाला इससे कुछ नहीं है। अब एक और बात जो इस हवाले से करते चलें ताकि आगे बात बढ़े, महरूमी